अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शाहिद नदीम, डायबिटोलॉजिस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे गेस्टेशनल डायबिटीज़, ऐसी शुगर की बीमारी, ज़ियाबीतस का वो मर्ज जो सिर्फ हामला ख़वातीन को हमल होने के बाद होता है। इसको हम कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़। दुनिया में एक रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 5 से 7% ख़वातीन को, जितनी भी हामला ख़वातीन होती हैं उनमें तकरीबन 5 से 10% या 5 से 7% ख़वातीन को गेस्टेशनल डायबिटीज़ ज़रूर होती है। किसी को पहली प्रेगनेंसी पे हो जाती है, किसी को दूसरी पे, किसी को तीसरी पे। 5 से 10% ख़वातीन ऐसी हैं जिनको गेस्टेशनल डायबिटीज़ का सामना दुनिया भर में ज़रूर करना पड़ता है, और इन 5 से 10% ख़वातीन में से 50% ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनको ज़िंदगी की अगली स्टेज पे कभी ना कभी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाती है। कहते हैं 5 से 10 साल के अंदर अंदर जो है, ऐसी ख़वातीन में 50% ऐसी हैं जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे गेस्टेशनल डायबिटीज़ पे। गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती क्या है? बेसिकली गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरग्लाइसीमिया या हाई ब्लड शुगर लेवल की वजह से होती है। अब ये हाई ब्लड शुगर लेवल होता क्यों है? प्रेगनेंसी जो है उसकी वजह से ख़वातीन में कुछ हार्मोन्स हैं जो उनकी तादाद बढ़ जाती है। जैसे उसमें ग्रोथ हार्मोन्स हैं, कॉर्टिसोल लेवल्स हैं, प्रोजेस्टेरॉन है। ये कई ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है इनका लेवल बढ़ जाता है। इन हार्मोन्स के लेवल बढ़ने की वजह से ख़वातीन में, प्रेग्नेंट ख़वातीन में जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने की वजह से इन ख़वातीन में हाइपरग्लाइसीमिया रहने लगता है। यानी उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो एक ख़ास नॉर्मल हद से ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनको गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है वो ख़वातीन को कई तरह की जो है वो कॉम्प्लिकेशंस में मुब्तला कर सकती है। पहली कॉम्प्लिकेशन जो मदर के लिए, माँ के लिए गेस्टेशनल डायबिटीज़ में होती है वो ये होती है कि उसको प्रेगनेंसी के दौरान ही जो है वो एक्लेम्पसिया या प्री एक्लेम्पसिया या हाई ब्लड प्रेशर रहना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है उसको आगे जाके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज़, फालिज, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, इसका ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पैदा होने वाले बच्चे के लिए भी हाइपरग्लाइसीमिया या हाई ब्लड शुगर लेवल जो होता है मदर का, उससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। ये हाई ब्लड शुगर लेवल की जो पेशेंट्स हैं या गेस्टेशनल डायबिटीज़ की जो माँ है, उनके जो पैदा होने वाले बच्चे हैं उनका वज़न ज़्यादा होता है, उनका सर बड़े साइज़ का होता है, उनमें कई किस्म की जो है कंजेंटल एनोमलीज़, हार्ट से रिलेटेड, वेसल से रिलेटेड, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड, उनको कई किस्म के जो हैं वो मौरूसी अमराज हो सकती हैं। अच्छा, इसकी वजह से ख़वातीन को सी सेक्शन डिलीवरी से भी गुज़रना पड़ता है। इसके अलावा जब डिलीवरी के बाद इस बात का ख़तरा होता है कि जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ जिन ख़वातीन को होती है उनको आइंदा चंद सालों में, 5 सालों में, 6 सालों में फुल ब्लोन टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाए। ऐसी ख़वातीन में इस बात का भी रिस्क होता है कि आइंदा डिलीवरी के बाद आने वाले अरसे में उनको खुदा न खास्ता हाई शुगर लेवल की वजह से रेटिनोपैथी हो जाए, उनको अंधापन हो सकता है आँखों की रेटिनोपैथी की वजह से। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस ख़वातीन को गेस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह से देखनी पड़ सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि इस ख़वातीन को जो है वो ब्लड शुगर हाई है, या क्या ये टेस्ट कराना ज़रूरी होता है। देखिए, जब आप हमल जब होता है किसी भी खातून को, तो जब वो पहला विज़िट करती हैं अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को, तो गायनेकोलॉजिस्ट यूजली कुछ बेसलाइन टेस्ट करवाती हैं जिसमें BSR या ब्लड शुगर रैंडम या ब्लड शुगर फास्टिंग भी कराया जाता है।
तो ये तो सबसे पहला स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो कि करवाया जाता है एंटीनेटल विजिट्स के दौरान। और इसी टेस्ट पे बाज़ औक़ात ख़वातीन को डायग्नोज़ होता है कि उनको गेस्टेशनल डायबिटीज़ का अर्ज़ा लायक है। यूजली रिकमेंडेड जो चीज़ है, मैं वो ही बताता चलूँ तो वो ये है कि 16th वीक पे जो है वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ को स्क्रीन करना लाजमी होता है। अगर किसी का ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल आ रहा है एंटीनेटल विजिट्स में, तो 16वें हफ्ते पे उसको एक ख़ास किस्म के टेस्ट, चाहे वो ब्लड शुगर रैंडम हो, ब्लड शुगर फास्टिंग हो या OGTT टेस्ट हो, उसको करवा कर स्क्रीनिंग करना रिकमेंडेड है। और फिर ये टेस्ट अगर शुरू में नॉर्मल है तो फिर दोबारा इसको रिपीट किया जाता है 24 वीक्स तक या 28 वीक तक, कि दोबारा जो है इसको स्क्रीनिंग की जा सकती है। अब बात करते हैं हाई रिस्क जो पेशेंट्स हैं वो कौन सी होती हैं। कौन सी वो ख़वातीन होती हैं जिनमें इस बात का ख़तरा बढ़ जाता है कि उनको प्रेगनेंसी के दौरान गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाए। ऐसी ख़वातीन जो कि जिनको प्रीवियस हिस्ट्री हो कि उनको पहले किसी वक्त प्रेगनेंसी के दौरान शुगर लेवल हाई या ज़ियाबीतिस का मज़लाक हुआ था, बाद में ठीक हो गया था, तो वो एट रिस्क होती हैं कि इस प्रेगनेंसी में भी उनको गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है। नंबर 2, ऐसी ख़वातीन जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो टाइप 2 डायबिटीज़ की, जिनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, कज़न्स, माँ बाप, बहन भाइयों में अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है तो उनको इस बात का ख़तरा होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान उनका शुगर हाई हो जाए और उनको गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाए। ऐसी ख़वातीन जिनका वज़न प्रेगनेंसी के टाइम पे, प्रेगनेंसी स्टार्ट होने से पहले ज़्यादा हो, कहते हैं कि जो BMI 30 से ऊपर अगर किसी खातून का है तो वो हाई रिस्क होती है कि उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाए। ऐसी ख़वातीन जो कि जिनका वज़न ज़्यादा होता है और जो लेस मोबाइल होती हैं, जिनकी ज़िंदगी में फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होती और जिनको सेंट्रल ओबेसिटी होती है, जिनको मोटापा होता है, वो भी इस बात का ख़तरा उनको होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान उनको ज़ियाबीतिस का मज़लाक हो जाए। अच्छा, अब इसका हल कैसे होना चाहिए, इसका इलाज क्या है? सबसे पहले जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है उसको मैनेज करने के लिए पूरी टीम होती है। इसमें सिर्फ आपकी गायनेकोलॉजिस्ट इसको जो है ट्रीट नहीं करती, बल्कि इसमें डायबिटोलॉजिस्ट का भी रोल होता है, इसमें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का भी रोल होता है, इसमें गायनेकोलॉजिस्ट का भी रोल होता है, और इसमें जो है वो जो डायबिटिक एजुकेशनिस्ट होते हैं उनका भी रोल होता है। और ये सारी डॉक्टरों की टीम मिलकर जो है वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ को मैनेज करती है और सेफ़ डिलीवरी करवाती है। और उसके बाद भी वो ख़वातीन डिलीवरी के बाद, क्योंकि एट रिस्क होती हैं टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप होने की, तो उसके बाद भी उनको अपने डायबिटोलॉजिस्ट से, अपने मुआलिज से वक्तन फ़वक्तन मुआयना करवाते रहना चाहिए, ताकि इस बात का अगर कहीं भी ख़तरा हो कि वो टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ जा रही हैं तो डॉक्टर को पहले पता चल जाए और उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से मैनेज किया जाए। अब इसका इलाज क्या होता है? जब ये पता चलता है कि ख़वातीन को या ख़ातून को गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो चुकी है, तो शुरू के हफ़्तों में, शुरू के महीनों में जो है वो एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से काम चलाया जाता है। बाज़ औक़ात एक आध मेडिकेशन जिसको हम मेटफॉर्मिन कहते हैं वो भी दी जाती है, और कोशिश की जाती है कि एक्सरसाइज से, परहेज़ से और मेटफॉर्मिन के इस्तेमाल से ब्लड शुगर को नॉर्मल टारगेट रेंजेस में रखा जाए। लेकिन जब देखा जाता है कि जी मेटफॉर्मिन से और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से जो है वो ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रखना मुश्किल होता है या ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल नहीं होता, तो फिर ऐसी ख़वातीन को जो है इंसुलिन पे डालना जो है वो रिकमेंडेड है। बाज़ ख़वातीन डरती हैं इस बात से कि जी हम इंसुलिन नहीं लेते, या हमें इंसुलिन से डर लगता है, या किसी भी वजह से वो जो इंसुलिन से जो है बचती रहती हैं। तो देखा गया है कि जब जो ख़वातीन इंसुलिन से बचती हैं और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, मेटफॉर्मिन या कुछ दूसरी मेडिकेशन से इलाज करवाती रहती हैं, तो उसमें देखा गया है कि एक तो उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन हो जाती है, एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया हो जाता है, और उनका जो पैदा होने वाला बच्चा होता है उसका वज़न बहुत ज़्यादा होता है,
बाज़ औक़ात उस बच्चे का वज़न जो है वो 4.5-5 किलो से ज़्यादा होता है, और बच्चा जब पैदा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि उसको कई किस्म की माजूरियाँ भी हो जाती हैं, मसलन कार्डियोवैस्कुलर वेसल कंजेनिटल डिफेक्ट्स आ जाते हैं, मैदे के ट्रैक में कंजेनिटल डिफेक्ट्स आ जाते हैं, नर्व पाल्सीज़ हो जाती हैं, उनको हड्डियों का प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो बच्चे किसी न किसी किस्म की माजूरी का शिकार होते हैं। तो ये अगर ख़वातीन शुरू ही में इंसुलिन पे आ जाती और प्रेगनेंसी के दौरान अपना ब्लड शुगर नॉर्मल रख लेती तो ना सिर्फ ख़ुद सेहतमंद रहती बल्कि जो पैदा होने वाला बच्चा है वो भी सेहतमंद पैदा होता। तो लिहाजा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है तो इससे डरने की और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर, अपने डायबिटोलॉजिस्ट से मिलकर इसका इलाज करें और वक्त पर इसकी डायग्नोसिस हो। जैसे कि मैंने बताया कि 16 वीक्स पे और फिर 24 और 28 वीक्स पे इसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। स्क्रीनिंग के लिए आप सिंपल ब्लड ग्लूकोज रैंडम भी करवा सकते हैं, ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग भी करवा सकते हैं, या फिर एक OGTT टेस्ट होता है विद 75 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। ये 3 में से कोई टेस्ट करवा कर भी आप 16 हफ्ते पे, 24वें हफ्ते पे और 28वें हफ्ते पे इसकी स्क्रीनिंग करवा सकते हैं। और आपकी गायनेकोलॉजिस्ट इस बात का मशवरा आपको देती हैं। और टाइमली स्क्रीनिंग से जब डायग्नोज हो जाए तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आप मैनेज करें। गोलियों से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, इंसुलिन से घबराना नहीं है। जो मशवरा आपको डॉक्टर देता है वो आपकी भलाई के लिए देता है, आपकी सेहत के लिए देता है, तो उसकी बात माने। इंसुलिन से या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक से घबराने की ज़रूरत नहीं है, और ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी आदत पड़ जाएगी, मुझे इसका नशा हो जाएगा, मैं बाद में भी इस्तेमाल करूँगी। देखें, बात की बात तो देखी जाएगी बाद में। पहले तो आपकी ज़िंदगी की ज़मानत होनी चाहिए, फिर आने वाला जो बच्चा है वो सेहतमंद पैदा होना चाहिए। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओनली 5 से जो 10% ख़वातीन जो गेस्टेशन डायबिटीज़ का शिकार होती हैं, उनमें से 50% ऐसी होती हैं जिनको आगे जाके टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है, और उसका कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, उसकी प्रिवेंशन है, उसको रिवर्स किया जा सकता है। और किस तरीके से? अच्छे लाइफस्टाइल से, एक्सरसाइज से, परहेज़ से आप टाइप 2 डायबिटीज़ से बच सकती हैं। अगर आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको टाइप 2 भी होगी, नहीं। आप डिलीवरी के फ़ौरन बाद इंसुलिन से और गोलियों से पीछा छुड़ा के हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, एक्सरसाइज करें घंटा रोज़ाना, परहेज़ी खाना खाएं जिसमें रोटी, चावल और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के जो खाने हैं उनसे बचें, बेकरी से बचें, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, नट्स खाएं और अपने वेट को कम रखें। 28 से कम अगर BMI आप रख पाती हैं आफ्टर प्रेगनेंसी गेस्टेशन डायबिटीज़ के बावजूद, तो फिर इस बात का ख़तरा नहीं होता कि आपको आइंदा आने वाले वक्त में टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।